अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, शैतानी बंदिश कैसे की जाती है, नाजायज़ बंदिश कैसे की जाती है और फिर उसको खोला कैसे जाता है, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तफसील से आपको बता रहा हूँ कि शैतान परस्त, शैतानी ज़हनियत वाले लोग किस तरह बंदिश लगाते हैं। आप सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आप हैरान हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो बंदिश लगाने के बहुत सारे तरीके हैं और क्या क्या बंदिश किया जाता है। औलाद भी बंद कर दी जाती है, शादी भी बंद कर दी जाती है और रिस्क भी बंद कर दिया जाता है। और इसके अलावा सेहत को भी बंद कर दिया जाता है कि सेहत न हो, आदमी मरीज़ ही मरीज़ हो, बीमार हो। मुख्तलिफ़ बंदिशें की जाती है, ज़बान बंदी की जाती है, नज़र बंदी कर दी जाती है। तो मुख्तलिफ़ बंदिशें की जाती हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की जाती हैं। वो तरीक़े कौन से हैं? बहुत सारे तरीक़े हैं, मैं 3-4 आपको बताता हूँ। नंबर 1, आप बकरे को लें, उसको ज़िबा करें, उसकी आंतें निकालें, उन आंतों को धोएं, साफ़ करें, अलग करें। अलग करके आप उस पर शैतानी कुछ कलिमात होते हैं वो पढ़ें और पढ़ते जाएं और उन आंतों को गिठान लगाते जाएं, पढ़ते जाएं, गिठान लगाते जाएं, पढ़ते जाएं, गिठान लगाते जाएं। फिर उन आंतों को किसी की छत पर फेंक दें। जैसे ही आंतें सूखती जाएंगी, जिस मकसद के लिए बंदिश की होगी वो असर होता जाएगा। आंतों के साथ साथ शैतानी कलिमात भी होते हैं। खाली आप आंतें उठाकर अमल करके फेंक देंगे ना, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, उसके साथ कुछ शैतानी कलिमात भी होते हैं। उन कलिमात को कहकर फिर आप उस पर दम करते जाएं और गिठाने लगाते जाएं, तो फिर वो बंदिश होगी और काम भी करेगी। नंबर 1, बकरे की। एक आदमी मुझे बता रहा था कि मैं अगर किसी आदमी की मर्दानगी बंद कर दूं इस आंतों के ज़रिए से, अल्लाह अगर ना खोले तो कोई भी नहीं खोल सकता। अल्लाह ताला, यानी वो इतना बड़ा दावा कर रहा था, इतना बड़ा दावा कर रहा था कि उसको अल्लाह ही खोल सकता है, कोई और नहीं खोल सकता। ऐसे शैतान सिफत लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। तो एक बंदिश का तरीका ये। दूसरा बंदिश का तरीका, बैंगन आप उठाएं, सब्ज़ी है, जायज़ है, खाते हैं, खा सकते हैं। उस पर आप जिसकी ज़बान बंद करनी हो, जिसकी सेहत बंद करनी हो, जिसका रिस्क बंद करना हो, उसका नाम लिखें, उसकी माँ का नाम लिखें, नीचे मकसद लिखें और फिर उसके नाम पर, माँ के नाम पर, मकसद पर सुइयाँ चुभोते जाएं, लगाते जाएं। उस पर ये लगाने के बाद उस सारे बैंगन पर फिर सुइयाँ ही सुइयाँ चुभोते जाएं, लगाते जाएं। सारे बैंगन को सुइयों से भर दें। फिर कुछ शैतानी कलिमात पढ़ने होते हैं, वो कलिमात पढ़कर उस पर फूंक दें और फिर ऐसी जगह पर जहाँ कोई इंसान न देखे, किसी दरख्त के नीचे जाकर उसको लटका दें, बांध दें उसको। जैसे जैसे बैंगन सूखता जाएगा, इधर असर होता जाएगा। बाद आदमियों का आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले मिला था तो बड़ा सेहतमंद, खुशगवार था, ज़बरदस्त सेहत थी उसकी। 1 माह के बाद मिला तो वो बेचारा हड्डियों का ढांचा बन गया। ये क्यों? ये इसी वजह से होता है कि लोग ऐसे शैतानी काम करते हैं। दूसरे भी असबाब हैं, लेकिन एक सबब ये भी है, लोग शैतानी काम करते हैं, बंदिशें करते हैं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, हरी मिर्च लें, बड़ी बड़ी, फिर उनको आप सुखाएं और फिर जब वो लाल हो जाएंगी, सूखने के बाद लाल हो जाएंगी, 7 अदद लें आप मिर्च, हरी मिर्चें। उसको सूरज के नीचे धूप में सुखाएं। सूखने के बाद जैसे वो लाल हो जाती हैं, अब उसको उठा के ले आएँ और कुछ शैतानी कलिमात हैं, वो कलिमात एक मिर्ची पर पढ़कर फिर उसको आग में जलाएं। ये यहाँ पर जलेगी, वहाँ पर असर होगा। अब किसी का दिमाग बंद करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जलेगी, उसका दिमाग बंद होगा। यहाँ पर जलेगी, उसकी ज़बान बंद होगी। यहाँ पर जलेगी, उसकी शादी बंद हो जाएगी। यहाँ पर जलेगी, उसकी औलाद बंद हो जाएगी, रिस्क बंद हो जाएगा। शैतानी किस्म का अमल ये किया जाता है। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं छोटा था
इतना शऊर मुझे नहीं था। तो एक आदमी ने, अल्लाह उसे भी हिदायत दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए, उसने मुझे ये काम दिया था, अब ये करो और फ़लाँ औरत को बंद कर दो। अब ये कहीं और का था, औरत हमारे महल्ले की थी, करीब हमारे घर के रहती थी, तो उसके बारे में उसने मुझे ये दिया काम कि आप करो। तो मुझे इतना शऊर नहीं था और मैं छोटा था, तो वो कुछ कलिमात थे, वो शैतानी कलिमात थे, उनमें से कुछ अल्फाज मुझे अभी भी याद हैं। तो वो शैतानी कलिमात उसने मुझे दिए कि 7 मरतबा पढ़ के इस मिर्ची पर दम करें, दम करने के बाद इसको जलाएं। जब आप जलाएंगे तो फिर ये फ़ायदा होगा और वो बंद हो जाएगी। अब कोई लड़की थी, कोई खातून थी, कोई थी जिसको वो चाह रहा था कि भले बंद हो जाए। क्या मसला था वल्लाह आलम। अच्छा, मैंने एक दिन ये काम किया, दूसरे दिन ये काम किया, तीसरे दिन ये काम किया, तो मेरी वालदा ने देखा कि ये रोज़ रोज़ ये मिर्ची क्यों जला रहा है। एक दिन मुझसे पूछा कि आप ये मिर्चियाँ क्यों जला रहे हो। तो वालदा को मैंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, ऐसे ही मैं जला रहा हूँ। तो वालदा मोहतरमा ने कहा कि सही सही बता, मिर्चें ये जलाने की कोई चीज़ है कि चूल्हे पे रख के तू इसको जला रहा है, क्या मसला है बता। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वालदा ने कहा कि ये जो तू मिर्चें जला रहा है ना, मेरे सीने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या तू कर रहा है। तो मैं परेशान हो गया कि वालदा को तकलीफ़ हो रही। तो फिर मैंने वो मिर्चें जलाना छोड़ दी। जब मैं बड़ा हुआ और सन्ने शऊर को पहुंच गया, तो फिर मुझे जहन में आई वो पुरानी बात। फिर मुझे पता चला कि उस आदमी ने ये मेरे ज़िम्मे क्यों काम लगाया था कि अगर वो मिर्चें जिस घर में जलेंगी तो उस घर के किसी फ़र्द को तकलीफ़ होगी। उधर बंदिश तो अपनी जगह पर हो जाएगी, लेकिन ऐसे समझो कि बल्ली के तौर पर उस घर के किसी फ़र्द को तकलीफ़ होगी। तो वालदा मोहतरमा को ये तकलीफ़ हो रही थी। अल्लाह के फजल से 2 या 3 शायद मैंने जलाई थी, 7 पूरी नहीं जलाई थी। तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी। वालदा ने जो अपने तकलीफ़ का जिक्र किया तो मैंने वो छोड़ दी। तो अल्लाह के फजल से मेरी वालदा फिर सेहतियाब हो गई और वो तकलीफ़ रफ़ा दफ़ा हो गई। ये आज से तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था। तो शैतान सिफत लोग ये काम भी करते हैं। चौथा तरीका बंदिश करने का वो तस्वीर है। तस्वीर आप किसी की भी उठा दें, उसकी ज़बान पर यूँ कटम का निशान लगाएं, या उसकी शर्मगाह पर लगाएं, या उसके दिमाग पर लगाएं, या उसके सारे जिस्म पर लगाकर दौलत लिख लें कि उसके रिस्क पर हो जाए, सेहत लिख दें ताकि सेहत पर हो जाए। और ये काम करके फिर इसको आप ज़मीन में दबा दें, कब्रिस्तान में दबा दें। तो जैसे ही ये पुरानी होती जाएगी तस्वीर, वैसा वैसा असर होता जाएगा और तकलीफ़ होती जाएगी। सेहत पर बंदिश की होगी तो सेहत ख़राब होती जाएगी, रिस्क पर बंदिश की होगी तो रिस्क ख़त्म होता जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये शैतानी सिफत काम ये भी किया जाता है। 5वां तरीका, बालों पर बंदिश होती है। बाल उठाकर उन पर गिठानी लगाई जाती है और कुछ पढ़ के गिठानी लगाई जाती है, फिर पढ़ के गिठानी लगाई जाती है, फिर ये कब्रिस्तान में फेंक दो या पुराने कुएं में फेंक दो। जैसे ही बाल पुराने होते जाएंगे वैसी तकलीफ़ होती जाएगी। इसी तरह ताले पर भी बंदिश की जाती है। लोहे का आप ताला लें, उस पर पढ़ाई करें, शैतानी कलिमात पढ़ें, आखिर में उसको बंद कर दें, दम करके बंद कर दें। ये बंदिश हो गई। अब इसको पानी में फेंक दें या कब्रिस्तान में दफना दें। जैसे ये जंग लगता जाएगा और ये पुराना होता जाएगा, पुराना वैसी तकलीफ होती जाएगी। जिस मकसद के लिए काम किया था वो काम होता जाएगा। तो ये चंद एक तरीके हैं बंदिश लगाने के। ये नाजायज़ बंदिश, हराम बंदिश, अलायज़ुबिल्लाह, इसके अंदर कुफ्र कलिमात भी होते हैं। अल्लाह मेरी और सभी ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमाए। मुझसे भी ये गलती हो गई थी बचपने में, नादानिस्तगी में। तो ये तरीका है बंदिश लगाने का, नाजायज़ बंदिश। अब इसको खोला कैसे जाता है, इसका हल क्या है? उसका हल बिल्कुल आसान है। पूरा कुरान बंदिश को खोलने के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाया। इससे रिज़्क़ मिलता है, बरकतें मिलती हैं, रहमतें मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ख़ज़ाने भर देते हैं, हमारे सेहत के ख़ज़ाने, बरकतों के ख़ज़ाने, रिज़्क़ के ख़ज़ाने, औलाद के ख़ज़ाने माला माल कर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की बरकत से। कुरान की कोई भी आयत, कोई भी सूरत, कोई भी लफ्ज़ आप पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा ज़रूर देंगे। अच्छा,
मैं, वो तो है ही है कुरान शरीफ, मैं जो आपको वजीफ़ा देने जा रहा हूँ, अब अगर आप कलाम मुक़द्दस में से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो किसी को मुकर्रर कर दें। फातिहा पढ़नी है तो सूरत फातिहा पढ़नी है, आयतुल कुर्सी है तो आयतुल कुर्सी पढ़नी, 4 कुल पढ़ने हैं तो 4 कुल पढ़ने, सूरत ज़िलज़ाल पढ़नी है तो वो पढ़ें, सूरत तकवीर पढ़नी है तो वो पढ़ें, सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है तो वो पढ़ें। जो भी आयत या सूरत आप पढ़ना चाहें उसको मुकर्रर करके उसको पढ़ना शुरू कर दें, एक आदत मखसूस करके। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बंदिश खोलने का, वो अस्माए इलाही हैं, 3 अल्लाह तबारक व तआला के नाम हैं। वो कौन से हैं? या फत्ताह, या बासित, या करीम। ये 3 नाम समझो एक हैं, तीनों को एक एक मरतबा पढ़ा तो ये एक मरतबा पढ़ना हो गया। ये 3 अस्माए इलाही अल्लाह तबारक व तआला के नाम, अगर ये आदमी इनको अपने विर्द में रखेगा तो बंदिश अगर की गई होगी तो वो बंदिश ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अब इसको पढ़ना कितनी मरतबा है? अगर बंदिश बहुत सख्त है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, तो रोज़ाना इसको 1100 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। इस अज़कार को, इस अस्मा इलाही को 1100 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। तस्बीह उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, शुरू हो जाएं। सेहत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और बरकत से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, शादी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, औलाद से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि बंदिश खुल जाएगी और आपको राहत हासिल हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, थोड़ी कम है, तो फिर आप सुबह शाम 313 मरतबा या फत्ताह या बासित या करीम पढ़ें। सुबह को भी 313 मरतबा, शाम को भी 313 मरतबा पढ़ें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने यकीन के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर उससे भी कुछ कम तकलीफ़ है, यानी इंतहा दर्जे की तो तकलीफ़ नहीं है, उससे कम वो भी तकलीफ़ नहीं है, उससे कम है यानी तीसरे दर्जे की तकलीफ़ है, तो आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा या अस्मा इलाही पढ़ें, या फत्ताह या बासित या करीम। फजर के बाद 100 मरतबा, ज़ोहर के बाद 100 मरतबा, असर के बाद 100 मरतबा, मगरिब के बाद 100 मरतबा, इशा के बाद 100 मरतबा। हर नमाज के बाद 100 मरतबा आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के तबारक व तआला का फ़ज़ल होगा और आपकी बंदिश खुल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। अल्लाह इन शरीरों के शर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए और हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।